मकर राशि वालों, पूरी दुनिया पे आपका राज होगा। बदल गए दिन, खत्म हो गई स्ट्रगल। अब हर एक चीज मिलेगी जिस चीज की आप बहुत समय से कामना करते आ रहे थे। प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, सब कुछ चाहिए था, शादी में देरी हो रही थी, अपनी मनपसंद का पार्टनर नहीं मिल रहा था। भाई जिस बिजनेस पे हाथ डाल रहे थे वही बिजनेस कोसों दूर जा रहा था। बट अब बस बहुत हो गई स्ट्रगल, बहुत हो चुकी ये नेगेटिविटी भरी जिंदगी, बहुत हो गई ये स्ट्रगल भरी जिंदगी। अब हर एक नेगेटिव चीज का होगा अंत। बिल्कुल सुनने में अच्छा लगा ना, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी लगी। क्या सच में ये होगा? क्या मकर राशि वालों के दिन भी कभी बदलेंगे कि मकर राशि वाले हमेशा स्ट्रगल के साथ ही जिंदगी जिएंगे? क्यों ये हमेशा खड़ूस से बने रहते हैं? क्यों इनकी जिंदगी में प्यार नाम की चीज नहीं मिल पाती? क्यों ये इतने ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, इतने ज्यादा ये थोड़ा सा अपने आप में रहते हैं, जिसके कारण इनका सर्कल बहुत कम बनता है? इन लोगों को वैसे भी दोगले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि डबल ढोलकी टाइप लोग होते हैं, जो अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और, ये बिल्कुल भी उन लोगों को पसंद नहीं करते। चाहे ये कितना सख्त क्यों ना हो, चाहे ये अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत एम्बिशियस क्यों ना हो, चाहे इनकी जिंदगी में स्ट्रगल भर भर के पड़ी हो, पर फिर भी असूल पसंद लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मेहनत के साथ, जैसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेहनत के साथ आगे बढ़ने में यकीन भी रखते हैं। और जब इनको सक्सेस मिलती है, जब इनको कामयाबी मिलती है ना, तो वो कामयाबी फिर एक दो चार दिन की कामयाबी नहीं होती, वो कामयाबी होती है जो पूरी जिंदगी तक चलती है। नमस्कार, मैं नवजोत सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त। अक्सर ही आप मुझे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हुए देखते हैं। बड़ा प्यार आप देते हैं, आपका प्यार ही तो है जो हमेशा मुझे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। आज हम बात करेंगे हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी प्रिय राशि मकर राशि की। एक बात की गारंटी देता हूं, 1 मिनट की मैंने पहले जो बात करी उसको सुनना, उसमें बहुत कुछ सच भी है और उसमें कुछ ना कुछ चीजें बताई भी गई हैं। अब जो सच सामने आएगा, मैं यकीन दिलाता हूं, जो आप इस वीडियो को 15-20 मिनट का समय दोगे ना, 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक आपकी आंखें भी खुलेंगी। आपको कुछ ऐसी चीजों की गाइडेंस मैं दूंगा, यहां वहां कुछ मत देखना, सिर्फ गाइडेंस पे ध्यान देना। कुछ ऐसे उपाय आपको मैं बताऊंगा जिसकी मदद से कंटिन्यू तौर पे थोड़े समय के लिए उस उपाय को आपको करना है और आप देखना कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अभी जो समय शुरू हो गया है ना आपका, ये समय में जब ये उपाय आप करोगे तो आने वाले 125 दिन, यानी ऑलमोस्ट 4 महीने का जो पीरियड अभी ये है, अभी आपका जो शुरू हो रहा है, ये जो चल रहा है, जो आप सबने सिर पे हाथ धर के बैठे हो कि यार बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि जिंदगी बदल गई, बहुत लोग कह रहे हैं अब 7.5 खत्म होगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 7.5 खत्म हुए को भी 6-7 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत कुछ होगा। गेट सेट रेडी, जैसे हम कहते हैं कि तैयार होकर अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। अब समय आ गया है उड़ने का, अब समय आ गया आपकी जिंदगी में हर एक मंजिल को छूने का। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 4 महीने जो भी हैं, इवन जून तक की मैं बात करूंगा। मैं बात करने जा रहा हूं 121 दिन की। आने वाले 121 डेज में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी जिंदगी में। राहु आपके 2nd हाउस में, कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र के तीसरे, जैसे हम कहते हैं चरण में राहु है। और ये समय को अगर आपने गवा दिया ना, तो मैं कहूंगा कि आपसे बड़ा वो मूर्ख कोई है ही नहीं। अब मैं माफी चाहता हूं कि मेरे भी परिवार में बहुत ऐसे हैं जो मकर राशि से बिलोंग करते हैं। मैं अपने पे ही बात लेके चलूंगा इस चीज को, इसको गलत नहीं लेना है। ये समय को व्यर्थ नहीं करना। आप में सक्सेस की भावना कुट-कुट के भरी हुई है। एम्बिशियस हो आप, धरती से जुड़े हुए लोग हो आप, सख्त हो आप वो लोग नहीं हो जिसके पीछे 4-5 बार, जैसे होता है ना कि जैसे अब मैं बात करूंगा क्योंकि आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि किसी भी लड़की के पीछे 4 चक्कर लगाए और वो लड़की फ्लैट हो गई, वो नहीं हो आप। अगर मकर राशि में कोई लड़की भी पैदा हुई है तो इतनी जल्दी जल्दी मानने वाली, जैसे हम कहते हैं कि अगर आपकी शादी हुई है मकर राशि में, आप कहो कि यार मैं छोटी सी आइसक्रीम से मना लूंगा, वो सिस्टम नहीं है। तो यहां पे हर एक चीज के लिए हार्ड वर्क करवाया जाता है। खुद भी हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। यहां से वहां चीज हो जाए तो भड़क जाएंगे, नाना पाटेकर आ जाएगा अंदर एक तरह से। तो ये जो चीजें इनकी जिंदगी में है, ये वैसे ही नहीं आ गई।
एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, और खास करके अगर आप मकर राशि में हो फिर तो एम्बिशियस होना बनता भी, क्योंकि जब चीजें आराम से आसानी से नहीं मिलती हैं तो जब वो चीजें मिलती है ना तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जैसे अगर फर्ज करो कि आपकी बहुत लंबी स्ट्रगल थी, अब वो स्ट्रगल खत्म होने के बाद आपको कुछ छोटी सी चीज मिल गई है, अब उससे आगे कोई चीज मिली, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, यानी आपकी भूख बढ़ती जाएगी उस चीज को लेकर, क्योंकि आपको पता कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना होती है अंदर कि ये चीज आज तो मिल रही है, कल को ये चीज मेरे पास रहेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसीलिए आपके अंदर इनसिक्योरिटी, इसीलिए आपके अंदर ओवर एम्बिशियस जो होता है वो होता है, सेल्फ सेंटर्ड भी आप कभी कभार हो जाते हो उन चीजों को लेके। देखो अब मैं ये कहूं कि आपका लोगों ने बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया, मैं ये प्रॉपर ये बात तो नहीं कहूंगा, कई हद तक ये बात बिल्कुल ठीक भी है, पर बहुत हद तक आपकी जिंदगी में एक चीज लिखी गई है भगवान की तरफ से कि हंस के काट ले या दुखी होके काट ले। कहते हैं ना, हंस के काट ले या रो के काट ले, प्यारे जिंदगी मिली है, जिंदगी तो काटनी पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी हंस के अगर काटोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, मंजिल बड़ी आसान हो जाएगी। सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं, सेकंड हाउस आपका है धन का हाउस, परिवार का हाउस है, धन का कारक होता है सेकंड हाउस। अब यहां पे जब राहु आ गए हैं तो ये आपकी जिंदगी में, मैं लिख के देने को तैयार हूं, ये पॉइंट प्रॉपर लिख लीजिए आप भी। अगर आपका कहीं पे पैसा बहुत समय से फंसा हुआ था, वो पैसा निकालने का समय आ गया है। आप थक हार के बैठ गए थे, मैंने किसी फ्लैट पे किसी पर्सन को पैसा दिया, किसी स्कीम में पैसा लगाया, अब तो वो पैसा वापस आएगा नहीं, थक हार के बैठ गए, नहीं, अब ये समय ऐसा आ गया 3-4 महीने का, इसमें आपको बैक टू बैक एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने पैसों को लेके। अब आते हैं दूसरी बात पे, आप बहुत समय से किसी बिजनेस को लेके आप कुछ प्लानिंग बना के बैठे थे कि अब बिजनेस में ये करूं, ये बिजनेस पे मैं पूरा रोड मैप बना के बैठता हूं, आगे बढ़ता हूं, पर वो किसी ना किसी कारणवश बिजनेस आपका स्टार्टअप हो नहीं पाया। चाहे आप किसी पार्टनरशिप में जा रहे थे, किसी के साथ कर रहे थे, वो बंदा आपको धोखा दे गया, या आपके पास मौके में फंड अरेंज नहीं हो पाया। तो अब समय आ गया कि आपको दोबारा से उस प्लानिंग के ऊपर एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। उस प्लानिंग को पकड़ो, उसको थोड़ा सा रिसर्च करो, एग्जीक्यूट करो। बट एक बात का ध्यान रखना, ये जो समय भी चल रहा है इसमें आंखें मूंद के पार्टनरशिप में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये वो समय है कि इस समय में 120 दिन के बीच में हो सकता है कुछ ऐसे नकाब उतरेंगे, कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको यूज कर सकते हैं। मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल देनी बड़ी जरूरी है कि फर्ज कीजिए किसी इंसान को पैसे की बड़ी जरूरत है, अब उसने किसी बैंक से या किसी फाइनेंसर से पैसा लिया, अब उसने मांग ली उससे गारंटी, आपके पास वो आया। वैसे तो आप कभी ऐसे जल्दी जल्दी चीजें नहीं करते हो, पर क्योंकि कुछ ना कुछ प्रभाव राहु का ऐसा दिखेगा कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठोगे। अगर आपने ऐसी किसी इंसान की जो आपका बहुत ज्यादा खास नहीं भी है, और हो सकता है कोई उसकी फितरत ही है कि आपको कब आप गिरो और कब वो आपकी, जैसे कहते हैं ना, छाती के ऊपर पैर रख के भंगड़ा डाले, तो ये इंसान आएगा। ये इंसान पहले भी आया, दोबारा से आएगा। आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी, गारंटी बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अब जो पीरियड आया है ये आपका और आपके परिवार का पीरियड है। इसको कभी भी किसी बाहरले के कारण व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि आपके स्ट्रगल के टाइम में किसी ने हाथ नहीं दिया आपको। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जब जब आपकी, खास करके 2016-17 के बाद, तो जब से साढ़े सती आपकी शुरू हुई थी, पिछले साल आपकी साढ़े सती खत्म हुई है, जब से आपकी साढ़े सती शुरू हुई, एक एक करके ऐसे बेनिकाब हो गए लोग, आप भी कहने लग गए कि यार ये भी ऐसा कर सकता है, ये भी, इसकी तो मैंने इतनी मदद की थी, इसके तो मैंने हद तक मदद करी, जब इसको कोई पूछने वाला नहीं था तब मैं था जो उसको पूछ रहा था, और इसने भी रंग दिखा दिया। साढ़े सती में भी और पिछले समय में भी आपके साथ इतना कुछ हो रखा है कि अगर मैं गिनाने को बैठूंगा आप बोलोगे कि क्या क्या बोल रहे हो सर, ये तो हमने सब झेला है, ये तो हमने सब छाती पे झेला है। तो अब इन लोगों को आपने घास बिल्कुल मत डालो, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सर्कल्स को आपने बिल्कुल अट्रैक्ट करना है, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। खुद से रिसर्च करनी है, किसी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। साथ साथ में 2-3 चीजें आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। पहली बात मैंने आपको बोली कि बिल्कुल सुचेत हो जाओ, किसी की गारंटी बिल्कुल भी मत डालना। हो सकता है अभी आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, 1 या 2 दिन में आपको किसी न किसी ने अप्रोच किया है और आप करने लगे थे काम, बस आप अभी अपने परिवार के साथ सलाह भी कर रहे थे कि मैं करूं कि ना करूं। एक बार तो आपका मन भी गया कि चलो मैं यार किसी की गारंटी कुछ ना कुछ कर देता हूं, तो वहीं पे औंधे मुंह गिरोगे। और ये जो वीडियो भी आपके सामने आ रही है ना, ये भगवान का ही
मैसेज समझ के चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ के चलिएगा। और दूसरा पॉइंट, 120 दिन के लिए खास करके अपने बिजनेस को, अपने काम को प्रॉपर से एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ोगे, गारंटी बिल्कुल किसी की नहीं डालोगे। सेकंड पॉइंट जो आपके साथ होगा, लिख के रख लो, 100% लिख के रख लो, आपके साथ होगा, कोर्ट कचहरी में भी आपके नाम का इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में आपकी कोई गवाही मांगी जाए, हो सकता है कि आपको साथ में घसीटा जाए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आ बैल मुझे मार। कोई बैल आपको मारने आए ना आए तो आप खुद ही अपना सिर बैल के, जैसे आप कहते हैं ना कि बैल के सिंगों में अपना सिर मारो, ये मत करना। खुद किसी भी मुसीबत को आपने दावत नहीं देनी है। ये समय ऐसा चल रहा है जो आपका है, आपके परिवार का, ये उन लोगों का समय अभी आएगा जब जो लोग आपके साथ, एक या दो लोग या आपके परिवार के लोग जो आपके साथ दुख में खड़े रहे, अब सुख में आपको इग्नोर नहीं करना है। अब बड़े लोग सुन रहे होंगे कि सुख सुख कर रहे हो, सुख तो अभी तक आया नहीं। 100% दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी कमेंट में लोग लिखेंगे कि सर क्या बोल रहे हो, सुख तो हमने देखा ही नहीं, बहुत समय हो गया। टेंशन मत लो। मैंने बोला ना कि जब कभी कभार क्या होता है कि भाई ये शांति, लोग कहता है कि तूफान से आने से पहले की शांति होती है, ये पैसों के तूफान, करियर के तूफान, नेम फेम के तूफान के आने से पहले की शांति है। यह शांति सिर्फ और सिर्फ आपसे थोड़ा एफर्ट मांग रही है। अब आप बोलोगे एफर्ट पूरी जिंदगी हो गई करते, बार बार एफर्ट नहीं, कभी कभार गलत समय में अच्छी चीजें भी करते हो तो वो भी कभी कभार खाली जाती है, उससे आप डीमोटिवेट मत हो। अब समय आया प्रॉपर एफर्ट्स करने का, अब समय आया कि पॉजिटिव होकर अपने सर्कल को चूज करके अपने काम में आगे बढ़ने का। ये वो समय है जिस समय में आपको जॉब में अगर हो, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो या किसी भी सरकारी जॉब में काम करते हो, तो आपको प्रमोशन का सही योग आपका बनेगा, भी बिल्कुल बनेगा, 101% बनेगा। मैं आपको लास्ट में 2 से 3 रेमेडीज ऐसी बताऊंगा। अगर आपकी प्रमोशन अटक रही है, अगर आपका काम में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अगर आपका काम करने में मन भी नहीं लग रहा, जैसे होता नहीं कि अंदर से दलिद्रता सी आ जाती है, काम करने का मन ही नहीं होता, थका थका सा शरीर लगता है, सब चीजें 1 बाय 1 करके आपकी दूर होती दिखेंगी आपको। अब इसमें पैसा अट्रैक्ट करेगा राहु, आपको आपकी करियर को ग्रोथ देने के लिए बड़ा आपको जो है आपको फायदेमंद साबित होगा। सेकंड हाउस ऐसा है एक्टिव हो गया है। अगर कुंडली में आपकी राहु बिल्कुल बैलेंस है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देखना कि यह समय ऐसा समय है जो आपको बल्ले बल्ले करा देगा, आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आप वैसे भी शनि की बाहर की राशि हो, बाहर वाली राशि हो। घर वाली राशि शनि की कौन सी आपको अच्छी तरह से पता है, वो है कुंभ, जो हमेशा परेशान रहते हैं, वो भी बड़ी प्रॉब्लम्स में निकलते हैं। और बाहर वाली राशि हो जाती है मकर। तो मकर राशि वालों, अब आपको कैसे अपनी जिंदगी को इस समय में यूटिलाइज करना है, कैसे अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। दूसरी बात, आपके काम बिल्कुल बनने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे फरवरी ये जाता जाएगा ना, मार्च के आगमन से आप देखोगे कि 1 बाय 1 जैसे आप पहले 5 एफर्ट्स करते थे, एक भी काम नहीं होता था, अब 5 एफर्ट करोगे, 1 काम बनेगा, फिर 2 काम बनेंगे, बनते जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र लगा लीजिए, बहुत बड़ा टिप लगा लीजिए। आपको येलो कलर की डायरी में ग्रीन कलर के पेन के साथ रात को सोने से पहले अपना गोल लिख के सोना है, जो भी आप चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिख के सोना। उसमें आपने ये नहीं कहना कि मेरा ये काम प्रभु पूरा कर दो, उसमें आपने लिखना है कि परमात्मा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, जिसको भी मानते हो, शनिदेव की कृपा से मेरी ये चीज पूरी हो गई है। ये नहीं लिखना कि हो जाए, हो गई है मेरी पूरी चीज, उसको लिखना शुरू करो। पहले एक गोल को, आपको एक मैं बता रहा हूं 369 की एक डायरी आती है, 369 मैनिफेस्टेशन की डायरी आती है, जो आपको अमेज़न से भी मिल जाएगी। सुबह उठते सार अपना एक विश जो आप चाहते हो कि मेरी पूरी हो भी इच्छा, सुबह 3 बार लिखो, दोपहर को 6 बार लिखो, रात को 9 बार लिखो सोने से पहले पहले। मकर राशि वालों, यह बहुत बढ़िया आपके लिए रामबाण काम करेगा। दूसरी चीज, आपके काम बनने लगेंगे पर आपकी जुबान आपके वश में नहीं होगी। कभी कभार आप इतना ज्यादा सीधा बोल देते हो, इतना मुंह पे बोल देते हो कि दूसरा कहता है छोड़ यार, ये बंदा है क्या यार, ये तो देखता ही नहीं बेइज्जती करने का, ये तो देखता ही नहीं 4 इंसान साथ में खड़े, इतनी बुरी बात बोल गया ये। हालांकि आपकी इंटेंशन नहीं होती। जुबान पे इसका मतलब है कंट्रोल करना होगा, बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। अब ध्यान से सुनो कि अगर जुबान फिसल जाए या जुबान ना फिसले, उसके लिए क्या करो। बड़ी प्यारा सा उपाय है, कह रहा हूं कॉपी पेन ले लो, लिख लो। सबसे पहले आपने क्या करना है, फिटकरी लेनी है, फिटकरी का चूरा कर लो आप। फिटकरी के चूरा आपने किसमें करना है, जैसे आप जिसमें भी आप मिक्सचर आपका जो होता है उसमें मिक्सचर में आपने क्या करना है, काला नमक और फिटकरी का चूरा, इसको मिक्स आप ग्राइंड करके ना, इसको पूरा फिटकरी को चूरा बना लो, उसका काले नमक को भी मिक्स कर लो। तवे के ऊपर आपने उसको पूरा साड़ देना है। तवा शनि है, आपको अच्छी तरह से पता ही है। फिटकरी आपकी जो हो गई बुध का काम करेगी, आपकी जुबान को सुधारने का काम करेगी। नमक वो भी शनि आ गया। तो इस तीनों चीजों को आपने पहले दोनों चीजों को क्या करना है, तवे पे पूरा गर्म कर देना, कंप्लीटली पूरा गर्म, जैसे हम कहते हैं कि कंप्लीट गर्म करने के बाद इसको क्या करो, सुबह जब
जब भी ब्रश करते हो हल्का हल्का से इसको आप अपनी दांतों पे जैसे हल्का हल्का लगाना शुरू करो। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके कोई एलर्जी नहीं है, नमक से किसी तरह की एलर्जी आपको नहीं होती है, तो आप ये करना, अदरवाइज मत करना इस चीज को। अदरवाइज फिर आप सिर्फ मैनिफेस्ट करना सीखो कि मैं हमेशा अच्छा बोलता हूं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने डेली बेसिस पे करनी है। दूसरी चीज, आप कोई भी काम निकलोगे किसी भी, ये नोट कर लो बातें, हम ऐसी अपनी वीडियो के लास्ट मोमेंट पे हैं जिसमें आपकी रेमेडीज बहुत अच्छा काम करेंगे। आने वाले 4 महीने में आपके रास्ते खोल देंगे, आपका घर भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। आप जब भी घर से निकलते हो 2 काली मिर्च के दाने आपने नीचे गिरना है, अपनी डोर से बाहर निकलते सर, अपनी जो आपकी चौखट है उससे बाहर निकलना है, 2 काली मिर्च के दाने नीचे गिरने हैं, उसको पैरों से मसलते हुए मुंह में इलायची डालते हुए निकलना है कि मेरा ये जो भी मैं काम जाने लगा हूं, ये काम मेरा हो गया, मैं बहुत खुश हूं। डेली ये आपने करना है, 120 दिन तो डेली आपने ये काम करना ही करना है। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कलौंजी आती है काली, काली कलौंजी आपने शनिवार और मंगलवार 7 to 11 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कोशिश करना कि अगर आपके घर में आपकी माता जी हो तो माता जी से अपनी नजर उतरवाना, ये बोलते हुए कि सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस, सारे कार्मिक इश्यूज मेरे बच्चे के दूर हो गए हैं, या खुद से उतार लो या घर से उतरवाओ, उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 11 टाइम, मंगलवार शनिवार हमेशा उस कलौंजी को आपने ये करना है। और उसको जाते जाते चलते पानी में जल प्रवाह कर दो। अगर आपके आसपास में नदी नहीं है तो उसको क्या करो, पीपल में आपने दबा देना उसको, ठीक है। ये 2 काम आपने करने ही करने हैं। अगर आप लोग बिजनेस के साथ साथ कुछ अपना नए काम को एक्सटेंड करने का समय सोच रहे हो तो बिल्कुल उचित समय है। ये ऐसा समय है जो आपके कारोबार को एक्सटेंड करने का बहुत प्यारा समय है। बस मैंने आपको बताया कि किसी पे ओवर ट्रस्ट मत करना। जॉब के लिए आपकी प्रमोशन के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, हो सकता है कि जॉब में आपसे पंगे तक लिए जाए, यानी कि आपको जानबूझ के हैरान किया जाए, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो। यह समय ऐसा है कि जिसको आपके संभाल के चलना है, लड़ना नहीं है, बिना बात के एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, प्यार से प्लानिंग के साथ आगे चलना है, जुबान को सुधार के आगे चलना है। थोड़े दिनों में आपको वो जो भी साजिशें हैं वो नाकाम होती हुई दिखेंगी, सारे दुश्मन आपके अस्त व्यस्त होते हुए दिखेंगे। आप देखोगे कि ऐसी कामयाबी, क्योंकि आपको जब कामयाबी मिलती है तो कामयाबी भी कहते हैं वाह मजा आ गया कामयाब होके। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको जब जब कामयाबी मिलती है तो कामयाबी भी कहते हैं कि मजा हो गया कामयाब। तो अभी शनि के साथ राहु जब 2nd हाउस में आपके हैं, 5th हाउस में, वहां पर बैठ के आपको बहुत बढ़िया आपकी जिंदगी में अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। अब क्या होगा कि आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं से आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी, कोई ना कोई आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन आके आपके काम में आपको सपोर्ट कर जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई कि पहले फिर भी आंखें खोल के किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, किसी के कहे पे गारंटी मत डालना, किसी के कहे पे पैसा मत देना, किसी के कहे पे कोर्ट कचहरी के किसी मसले में अपने आप को मत घसीट लेना, और कभी भी किसी को हर्ट करने के लिए कुछ जुबान से कुछ गलत मत निकालना। अगर इन चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो ये जो आने वाले 4 महीने हैं, ये आने वाले 40 साल की कहानी तक लिख सकते हैं। आपकी आने वाले 40 साल तक की कहानी लिख सकते हैं। मेरी बात पे यकीन कीजिए, बस इसको थोड़ा सही से एग्जीक्यूट कीजिए। खुद अपनी जुबान को काला मत कीजिए, अपने आप को लेकर कभी भी लेट डाउन वाले वर्ड्स मत यूज करना कि हमारी जिंदगी ऐसी हो गई वैसी होगी, प्रभु क्या गुस्सा हम पे ये निकाल रहे हो, प्रभु क्या हमें जिंदगी देके भूल गए हो। जैसे हम कहते हैं कि हमें भी जन्म दिया है, हम भी आप ही के बच्चे, आप ही के अंश, आप ही के वंश हैं, क्या हमें हम पे कभी दया नहीं आती। प्रभु ऐसी बात कभी भी मत करना। पॉजिटिव रहना है, डेली ग्रेटिट्यूड करना है। आपका समय आ गया है मकर राशि वालों, आपका समय आ गया है, पर वो समय तब तक प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक आपके अंदर से विश्वास नहीं आएगा। तो आज से ही विश्वास करना शुरू कर दो कि हमारा समय आ गया है। ऐसा समय आ गया कि सोना चांदी हर चीज, यानी जमीन से जुड़े हुए काम तो आपके प्रॉपर बनेंगे ही बनेंगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हो तो प्रॉपर्टी के काम में भी आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी। खास करके 15 मार्च के बाद तो कुछ ऐसी ग्रोथ मिलेगी, आप बोलोगे यार वाह मजा आ गया। जिस डील के पीछे आप महीने महीने सालों साल मेहनत करते थे, वो डील्स आप मेहनत करोगे और आपको प्रॉपर मेहनत के साथ एग्जीक्यूट होती हुई डील दिखेगी। आप बहुत समय से कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे घर की, तो आपके कंस्ट्रक्शन करने का भी समय आ गया है। घर में अभी आप कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, पुरानी इमारतों को जो आपकी खंडर हो गई हैं घर वाली प्रॉपर्टीज, किसी ना किसी कारणवश फंड की कमी से आप नहीं कर पा रहे थे, तो ये आने वाले 4 महीने में वो भी एग्जीक्यूट करते हुए
आप दिखोगे, नई प्रॉपर्टी बाय करते हुए दिखोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, नई प्रॉपर्टी अगर बाय कर रहे हो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर मत लेना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बिल्कुल भी एंट्रेंस मत लेना, ये आपको बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। अब उपाय पे आते हैं। शनिवार के शनिवार हनुमान चालीसा तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, बल्कि मैं आपको एक बड़ा उपाय बताता हूं। आप 3 महीने यानी कि साल के 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स में से काम करो कि साल के 4 क्वार्टर यानी कि 90 दिन हो गए, ठीक है। क्वार्टर में 90 90 90 90 साल को 4 उसमें बांट लो आप। अब क्या करो, हर एक 3 महीने में 43 दिन का संकल्प करो। हर 3 महीने में 43 दिन का संकल्प कि बजरंगबली जी के मंदिर में जाना है। आपने जाके संकल्प करना है कि मैं प्रभु डेली 3 बार या 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये मेरी इच्छाएं हैं, मैं मेहनत पूरी करूंगा, मेरी मेहनत में कभी कमी नहीं आएगी, बस मेरे लक को यानी कि मेरी किस्मत को 4 चांद लगा दो। हर 43 दिन में डेली आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना और आप देखना आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती ही जाएगी। इसके अलावा शनिवार के शनिवार किसी न किसी काली वस्तु का दान जरूर कीजिएगा। आप आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। काला कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं, काले शूज भी आप दान कर, काली दाल भी आप दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप खुद भी जब भी मस्या आती है, अमावस्या जब भी आती है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना फेस करते हुए पितरों का ध्यान करते हुए कि पितरों हम आपकी अंशज वंशज हैं, हमें कृपा करके माफ कीजिए, हम पे ब्लेसिंग्स दीजिए। पितरों के नाम से किसी न किसी गरीब को, किसी न किसी भूखे को आपने जल, किसी न किसी को रोटी आपने चकानी है, जो अन्न होता है वो आपने उनको खिलाना ही खिलाना, और जब भी खिलाना है हाथ जोड़ के। क्योंकि कभी कभार आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है कि जल्दी जल्दी मैं कर लूं, ऐसे मत करना, वाणी को बिल्कुल संयम में ले आओ। ये वो समय है कि आप जिंदगी में जब अभी तक कभी इंप्रेस नहीं हुए अभी किसी चीज से आप, पर ये वो समय है कि आप भी भगवान से पूरा इंप्रेस हो जाओगे कि भगवान वाकई ये पीरियड आपने क्यों दिया, मतलब पहले क्यों नहीं दिया, अब इतनी लेट क्यों दिया, पर जब भी दिया ना उसका शुक्राना कर लेना, बिना गिले शिकवे के शुक्राना जरूर करना। मकर राशि वालों, आपका दौर आ गया है, आपकी सदी आ गई है, आपका समय आ गया है। बस आप भी थोड़ा वेकअप हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। उम्मीद है कि मेरी बातचीत से आपको पॉजिटिविटी मिली होगी। अगर आप लेट डाउन बैठे हो ना तो अपना समय खराब कर रहे हो, उठ जाओ, दोबारा से अपने काम में 100% दो। ये आपका दौर है, बस विश्वास मत करना किसी पे, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाओ। बात अगर अच्छी लगी हो तो मकर राशि वालों के साथ ही क्यों, सभी के साथ इस वीडियो को आपका शेयर करना फर्ज बनता है, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं है, सब राशि वाशी सब कुछ बाद में आएगा। कर्म आपके जो लिखे परमात्मा ने वो आप कर्म भोगोगे, पर कर्म जैसे ये भी कर्मों में ही लिखा था कि मैं आपसे बात करूं, किसी न किसी का, आपको ये भी मालिक ने लिखा है ना कि आप मेरी वीडियो देखोगे। और अगर परमात्मा ने लिखा है कि आप मेरा ये क्षण भी परमात्मा ने लिख के भेजा है, तो ये क्षण में जो मैंने बातें बोली उसको इंप्लीमेंट करना आपका फर्ज बनता है, शेयर करना आपका फर्ज बनता है। कमेंट सेक्शन में आप जिसको भी मानते हो, जय शनिदेव का भी आप नारा लगा सकते हो, अपनी पूरी आप जो भी आप जिसको मानते हो उसका प्लीज नारा जरूर लगाइएगा। और डेली बेसिस के ऊपर आप वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनेश्वराय नमः 2 से 4 मिनट के लिए आपने ये जाप जरूर करना है। फिर भी अगर स्ट्रगल आपकी चलती आ रही है, आप चाहते हो कि यार एक बार सही से मार्गदर्शन मिल जाए, तो अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइएगा। हम पेड रीडिंग देते हैं, फ्री रीडिंग नहीं करते, पेड रीडिंग देते हैं। तो आप अपना सेशन बुक करना चाहे तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना, पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। आपका, आपके परिवार का, आपका सबका अच्छा, मैं कहता हूं बहुत ही बढ़िया परमात्मा समय करे, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे। दुखों को और नेगेटिविटी को मारो लात, आगे बढ़ते जाओ। आ जाओ हमारे साथ। divine_aura517 आपकी जिंदगी की जर्नी की बिल्कुल शुभकामनाएं करता है परमात्मा से। भगवान आप पे हमेशा मेहर बनाए रखे, यही कहते हुए मैं आपका दोस्त नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ। अब आपके हाथ में आपकी मशाल मैंने दे दी है, उसको जलाना या बुझाना आपके हाथ में है। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।